भगवान धन्वंतरी को प्रणाम। आप सभी को डॉक्टर जीवेश पंचेबाई का अभिवादन। तो आज के सत्र को शुरू करते हैं। तो आज के सत्र का विषय है अंगदान, आर्गन डोनेशन। समाज में अलग अलग प्रकार के दान होते हैं, जैसे ज्ञानदान, अन्नदान, वस्त्रदान, अर्थदान। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण दान है रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान व देहदान, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, आर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। तो ये कब कब कर सकते हैं? तो जीते जी रक्तदान, मरणोत्तर नेत्रदान, मरणासन्न अवयवदान, जरूरी है देहदान। जीते जी आप रक्तदान कर सकते, मरणोत्तर नेत्रदान कर सकते और ब्रेन स्टेम डेथ एंड कार्डियक डेथ के बाद आप अवयवदान, आर्गन डोनेशन कर सकते हैं और मृत्यु के बाद आप नेचुरल डेथ के बाद देहदान, बॉडी डोनेशन कर सकते। तो चलिए आज अपन आर्गन डोनेशन के अंगदान के बारे में विस्तार से देखते हैं। आर्गन डोनेशन को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है अंगदान, आर्गन डोनेशन, और नंबर 2 है ऊतक दान यानी टिश्यू डोनेशन। तो आर्गन डोनेशन में अंग आते हैं हृदय, फुफ्फुस, गुर्दे, यकृत, अग्न्याशय एवं इंटेस्टाइन आदि। और ऊतक दान टिश्यू डोनेशन में अंग आते हैं नेत्र का कार्निया, हृदय के वाल्व और त्वचा आदि। तो अंगदान एक महान कार्य है जो हमें मृत्यु के बाद कई जिंदगियां बचाने का अवसर देता है। अंग शरीर का एक हिस्सा है जो शरीर में एक विशेष कार्य करता है, जैसे हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत, अग्न्याशय एवं आंत आदि। वे रोगी जो अंग खराब हो जाने के कारण अंग विफलता के अंतिम चरण में है, अंगदान को चिकित्सकीय प्रयोजन के लिए उन रोगियों में प्रत्यारोपित किया जाता है। ऊतक दान टिश्यू डोनेशन ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जो मानव शरीर में विशेष कार्य करता है, जैसे आंख का कर्निया, हृदय का वाल्व, त्वचा आदि। दान किए गए ऊतकों के प्रत्यारोपण से कई प्राप्तकर्ताओं के जीवन में गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। अंगदान दो प्रकार से कर सकते। एक तो नंबर 1 जीवित रहते अंगदान और दूसरा मरणोपरांत अंगदान। तो जीवित रहते आर्गन डोनेशन एक व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की हो वह स्वैच्छिक रूप से चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए देश के कानून के नियमों के दायरे में रहकर अंगदान कर सकता है। वह अपने जीवन काल के दौरान कुछ अंगदान कर सकता है, जैसे एक किडनी से सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त है। एक किडनी से आप पूरा जीवन यापन कर सकते हैं। लीवर का कुछ भाग और पैंक्रियाज का कुछ भाग, यकृत और पैंक्रियाज का दान किया गया जो हिस्सा रहता है वह प्राप्तकर्ता और दानकर्ता दोनों में ही कुछ समय बाद पुनः विकसित हो जाता है। जीवित रहते अंगदान कौन कौन कर सकता है? तो एक तो घर का सदस्य कर सकता है, या नज़दीक का रिश्तेदार कर सकता है, या डोनर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मरणोपरांत अंगदान ये कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में ब्रेन स्टेम डेथ या कार्डियक डेथ के पश्चात अपने अंग एवं ऊतक दान कर कई व्यक्तियों को जीवन दे सकता है। इसके लिए मृतक के निकटतम संबंधी की सहमति आवश्यक है। मृतक दाता की उम्र यदि 18 वर्ष की अगर इससे कम है
तो उसके माता पिता या माता पिता द्वारा प्राधिकृत रिश्तेदार की सहमति आवश्यक है। अभी मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु यानी ब्रेन स्टेम डेथ यानी ये क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ब्रेन स्टेम जीवन को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मस्तिष्क स्तंभ मृत व्यक्ति स्वयं श्वास नहीं ले सकता। श्वास लेने के लिए उसको वेंटिलेटर पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि उसकी नाड़ी हो गई, बीपी व जीवन के अन्य लक्षण महसूस किए जा सकते हैं। ब्रेन स्टेम का कार्य न करना मृत्यु का लक्षण माना गया है। मस्तिष्क में क्षति पहुंचने के कारण ऐसी स्थिति होती है। इस प्रकार के रोगी को मस्तिष्क स्तंभभूत ब्रेन स्टेम डेथ घोषित किया जाता है। कोमा रोगियों और मस्तिष्क स्तंभभूत रोगियों के बीच में अंतर है। कोमा रोगी मृत नहीं होता, जबकि मस्तिष्क स्तंभभूत ब्रेन स्टेम व्यक्ति की स्थिति कोमा से परे है। इससे व्यक्ति की चेतना और श्वास लेने की क्षमता हासिल नहीं रहती है। हृदय कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए वेंटिलेटर की वजह से कार्य कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान करीबी रिश्तेदारों की सहमति से अंगदान कर सकते हैं। कोमा का व्यक्ति 1-2 महीने के बाद भी जीवित हो सकता है, लेकिन एक बार ब्रेन स्टेम डेथ अगर हो गए तो फिर से वो जीवित नहीं हो सकता। मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु की ब्रेन स्टेम डेथ की घोषणा ये कब की जाती है? तो मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु की घोषणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रेन स्टेम डेथ कमेटी के 4 सदस्य रहते हैं, जो कि प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा में शामिल नहीं होती। ये टीम अलग रहती है, वो टीम अलग रहती है। चिकित्सा विशेषज्ञों की ये टीम कम से कम 6 घंटे के अंतराल से 2 बार वो रोगी का परीक्षण कर मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम डेथ की घोषणा करते हैं। उसके बाद ही अंग लिए जा सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ यानी हृदय गति बंद पड़ने के बाद भी आजकल ऑर्गन डोनेशन होता है। तो ये क्या है? तो चिकित्सा विज्ञान ने भारी तरक्की की है। इसके कारण आजकल हृदय गति बंद पड़ने के बाद भी यानी डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ होता है, उसमें लिवर और किडनी का दान कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नागपुर के एम्स में डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ, जिसको DCD कहते हैं, वो हुआ है। इस प्रकार का ऑर्गन डोनेशन पहले विदेशों में जैसे अमेरिका और स्पेन में होता था, लेकिन भारत का ये तीसरा और महाराष्ट्र का यह पहला ऑर्गन डोनेशन है। करोड़ों अंगों की अभी सख्त ज़रूरत है। हर साल करीब 2 लाख रुग्णों को किडनी की ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ 5 से 8 हज़ार ही रुग्णों को ही किडनी मिल पाती है। 1 लाख रुग्णों को नेत्र कार्निया की ज़रूरत होती है, लेकिन 5,000 रुग्णों को ही कार्निया मिल पाता है। बाकी लोगों को न मिल पाने की वजह से वो दृष्टिहीन ही रहते हैं। तो आप सभी को ये अनुरोध है कि मानव जीवन को बचाने के लिए आप आकस्मिक मृत्यु जैसा ब्रेन स्टेम डेथ हो गया या कार्डियक डेथ के बाद भी आप अंग एवं ऊतकों को, जैसे आप किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, आंखें, त्वचा एवं हड्डियों का दान कर सकते हैं। जो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स है, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर और काउंसलर के लिए आवश्यक है कि वह आपसे मानव अंग प्रत्यारोपण के तहत अंगों और ऊतकों के दान के लिए अनुरोध करें। मानव अंग प्रत्यारोपण कानून के तहत कोई भी अंग बेचा या खरीदा नहीं जाता। सबसे अनुरोध है कि इस कार्य में सहयोग की कृपा करें। जन जागृति का अभाव, धार्मिक रीति रिवाज और अंधश्रद्धा, इसके कारण भारतीयों में ऑर्गन डोनेशन की बहुत कमी है। तो ये रजिस्ट्रेशन सम्मति पत्र कहाँ करें?
तो बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जहाँ एनाटॉमी डिपार्टमेंट रहता है, यहाँ पर आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, या उनकी वेबसाइट है। जैसे नागपुर में जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पर आप फ़ोन भी कर सकते 9111229825 या 8208860819 यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, या उनकी वेबसाइट है www.ztccnagpur.org, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, जिसको नोटो कहते NOTTO। तो उनकी वेबसाइट है NOTTO.abdm.gov.in, या एक मोहन फाउंडेशन इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उनकी वेबसाइट है www.mohanfoundation.org, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना नाम रजिस्टर कीजिए। यहाँ पर अक्सर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा ये डोनर कार्ड क्या है। तो डोनर कार्ड अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। जैसे अपन विल करके रखते हैं, वसीयत लिख के रखते हैं, इसी प्रकार डोनर कार्ड भर के आप हस्ताक्षर किया तो इससे ये अभिव्यक्त होता है कि मृत्यु के बाद आपने आपके ऑर्गन डोनेशन की सम्मति प्रदान की है, स्वीकृति दी है उसके लिए। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि मैं डोनर कार्ड ये कैसे रखूं। तो ये डोनर कार्ड आप हमेशा अपने पर्स में या वैलेट में रख सकते हैं। उसमें आपका नाम रहता है, एज रहती है, एड्रेस रहता है, वहाँ पर कौन से अंग आप दान करना रहता है वो रहता है। तो इसको आप ये आई कार्ड के रूप में भी इसको आपातकालीन स्थिति में काम आता है। तो इस प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मानव जीवन के 3 मूल तत्व है। एक तो विचार, भावनाएं एवं क्रिया है, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। तो ये मूल तत्व के आधार पर ही सभी के मन में सबसे पहले ऑर्गन डोनेशन का विचार आना चाहिए। इसके बाद इमोशंस, भावनाएं अभिव्यक्त होती है, और आखिर यही विचार और भावनाएं क्रियाएं एक्शन में परिवर्तित होती है। तो सबसे अनुरोध है कि आप संकल्प कीजिए, आपके मन में एक बार ऑर्गन डोनेशन का विचार अगर आ गया तो वैसी भावनाएं प्रकट होती होंगी, और वही विचार और भावनाएं क्रिया में परिवर्तित हो जाएगी, और आपके हाथों एक बहुत अच्छा अनमोल कार्य हो जाएगा। तो सभी ने ये ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर के अपने जीवन को धन्य कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।